आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स हर रोज़ की तरह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हर बार की तरह एक और टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ हाजिर हूँ, लेकिन इस बार ये रीडिंग थोड़ी सी अलग होगी। ये एक साप्ताहिक लव रीडिंग होने वाली है। मैं इस रीडिंग के अंदर ये चेक कर रही हूँ कि 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में आपके लव लाइफ में क्या कुछ घटनाएं हो सकती हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहेगी, उनके मन में वो कौन सी बातें होंगी जो वो आपको कहना चाहेंगे, एंड आपके पार्टनर की तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन आपके लिए होने के चांसेस हैं। आपके पार्टनर की मून साइन, उनके चंद्र राशि से आप रीडिंग को सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको उनकी मून साइन नहीं मालूम है तो उस स्थिति में आप सन साइन से या नाम राशि से या लग्न राशि से या जैसे भी आपको ठीक लगता है आप वैसे रीडिंग को कंसिडर करेंगे। डेफिनेटली रीडिंग की एनर्जीज़ के साथ आप कनेक्ट भी हो पाएंगे एंड आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिलेंगी। एंड इसके अलावा कौन लोग इस रीडिंग को सुन सकते हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट में हो या सेपरेशन जैसी स्थिति है, या हो सकता है कुछ लोग अपने क्रश को लेकर रीडिंग को सुनना चाह रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है अपने हस्बैंड या वाइफ को लेकर रीडिंग को सुनना चाह रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल में है, या किसी के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में GF-PF वाला कनेक्शन है। जो भी परिस्थिति है गाइज, आप इस रीडिंग को सुन सकते हो क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी के लिए की जाएगी। ध्यान रखिएगा कि आप अपने पार्टनर की राशि से इस रीडिंग को सुने तो ज़्यादा अच्छा है। रीडिंग सुनने से पहले आप सभी लोग जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज करिएगा इस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी आपको रिसीव हो पाए, कनेक्ट हो जाइए आप रीडिंग की एनर्जीज़ के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नए हो नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि ऐसी रीडिंग्स आपको हमेशा मिलती रहे। एंड इसके अलावा कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। कैप्रिकन यानी कि मकर राशि अगर आपके पर्सन की है तो चलिए देखते हैं कि 1 फरवरी से 7 फरवरी तक आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी आपको लेकर, उनका अगला कदम। अपने पार्टनर का नाम 3 बार लेंगे आप, उनको विजुअलाइज करके, उनको मन में विजुअलाइज करके इस रीडिंग को सुनेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल पाएगी, आप कनेक्ट हो पाएंगे गाइस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, शुक्राना मेरे जी, प्लीज़ मुझे बताइए मकर राशि। थैंक यू। कैप्रिकन, एम्प्रेस, ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव फील करेंगे गाइस। इस पूरे सप्ताह में आपके पार्टनर को बार बार ये लगेगा कि आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो या पहले से ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो। लुक वाइज भी आपकी तरफ काफ़ी आकर्षित या अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। और आपका जो प्यार है, आपका जो प्यार करने का तरीका है, प्यार देने का तरीका है, ये इंसान, ये व्यक्ति उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। क्यों है अट्रैक्टेड? क्योंकि इनको ये लगता है ना कि आप बिल्कुल एक माँ के जैसे प्यार देते हो, या बहुत ज़्यादा सेल्फलेस इस इंसान के लिए, इस रिश्ते के लिए आपने जो कुछ भी किया है वो किया है। ऐसा इंसान, ऐसा सेल्फलेस प्यार देने वाला इंसान कल युग में, आज के टाइम में, आज के समय में इम्पॉसिबल है मिल पाना। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, इस वजह से ये इंसान, ये व्यक्ति आपको मिस करेंगे सप्ताह में। देखिए, अगर नो कॉन्टैक्ट है, लेस कॉन्टैक्ट है, या नहीं भी है नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट, बात होती है, आप दोनों दूसरे के साथ मिलते हो, बात करते हो, लेकिन कुछ इश्यूज चल रही हैं फैमिली को लेके, कमिटमेंट को लेके। तो मुझे यहाँ पर ये दिखता है गाइस कि कमिटमेंट आपके पार्टनर आपको देंगे, बिकॉज वो आपको एज अ मैरिज मटेरियल भी देखते हैं। मदर के साइड से कुछ इश्यूज है, शायद मदर को मे बी रिलेशनशिप या रिश्ते से कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके पार्टनर पीछे हटते हैं बार बार। मकर अगर आपके पार्टनर की राशि है तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आप जितना ज़्यादा सेल्फ लव करोगे इस सप्ताह में, आपके पार्टनर उतनी स्पीड से आपकी तरफ आएंगे, रिश्ते या कनेक्शन की रिकवरी पॉसिबल है। अब सेल्फ लव करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने लुक्स, अपने ब्यूटी के ऊपर ध्यान दे रहे हो। इनर हीलिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। आप दिन भर इनको चेज कर रहे हो, दिन भर इनके मैसेज का वेट करते हो, दिन भर इनके पीछे पीछे भागते हो, इनको अटेंशन देते हो, ये करना छोड़िए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें ये पूरा सप्ताह इनके पार्टनर के मन में किस प्रकार के थॉट्स या विचार हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई हुई है। ओके, 2 ऑफ कप्स के साथ टेम्परेंस। ये दोनों कार्ड की वाइब्रेशन ऑलमोस्ट मिलती जुलती है। यहाँ देखिए, यहाँ भी एक एंजल है
जो 2 कप के बीच में बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ भी 2 लोग हैं जो अपना कप एक्सचेंज कर रहे हैं। बेसिकली बैलेंस एंड इक्वल गिव एंड टेक, यूनियन, रिकन्सिलिएशन, यही दिखता है इस पूरे सप्ताह में। और अगर यूनियन नहीं भी होता है तो एटलीस्ट जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो रिजॉल्व होगी गाइस, वो ख़त्म होगी। आपके पार्टनर आपके तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, और ये प्योर लेवल का अट्रैक्शन, ये सोल लेवल पे, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फिजिकली आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड है। हो सकता है कि फिजिकली अट्रैक्टेड भी हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और इस पूरे सप्ताह में आप देखेंगे कि आपके अंदर पहले से ज़्यादा पेशेंस आ गया चीज़ों को लेके। आप पहले जितना ज़्यादा घबरा जाते थे या तुरंत से हड़बड़ा जाना कि यार ये इंसान ऐसे कैसे बोल सकता है, या हमारे बीच में ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो प्रे कर रही हूँ, मैं तो हीलिंग के ऊपर ध्यान दे रही हूँ, मैं इनर वर्क के ऊपर ध्यान दे रही हूँ, मैं डेली रीडिंग सुनती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। तो ये जो बेचैनी वाली एनर्जी है ना, आपको ये लगेगा कि अब मेरे अंदर पेशेंस आ गया, अब मैं उतना भाग नहीं रही चीज़ों को लेके, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से कंफर्मेशन मिल जाएगा या साइन मिल जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी गाइस। और जब क्लैरिटी मिल जाता है ना, तो इंसान शांत हो जाता है, इंसान को सब्र या पेशेंस आ जाता है खुद ब खुद। आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा ही है, ये चीज़ मेरे लिए ही बनी है, ये इंसान, ये व्यक्ति मेरे डेस्टिनी का हिस्सा है, मेरे भाग्य में लिखा है, ये आएगा मेरे ही पास, ये आना मेरे ही पास है, ये मेरी ही चीज़ है। मुझे इसको मैनिफेस्ट करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना, मुझे बस अपनी सोल जर्नी, अपनी इनर वर्क, अपने पर्पस, उसको ठीक करना है। अगर मेरा वो हिस्सा ठीक होगा तो ये रिश्ता, ये कनेक्शन ऑलरेडी मेरे लिए है। तो जैसे ये एक प्रकार की रियलाइजेशन कह लो, या कहीं से आपको आपका आंसर मिल रहा है, कहीं से आपको क्लैरिटी मिल रही, जिसके चलते आपके अंदर वो सब्र, वो पेशेंस आएगी। आपके पार्टनर का नेचर या बिहेवियर भी आपकी तरफ काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी लविंग रहने वाला है। ओके, इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर। स्पेशली उन लोगों के लिए ये है जिनके बीच में अभी कुछ समय पहले में भी किसी प्रकार से झगड़े हुए हैं या बातचीत बंद है, नो कांटेक्ट या सेपरेशन जैसे सिचुएशन है। मैं आपको बता दूँ गाइज, ये बाहरी पर्सन्स की वजह से, बाहरी किसी सिचुएशन की वजह से, ओके, कोई एक्सटर्नल फैक्टर, उसके चलते आपके बीच में ये कलेश या आर्गुमेंट्स या क्लैशेस हुए हैं, या आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया गया। मे बी वो कान के कच्चे, दूसरों की बातों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, आपकी बातों को कम, इसकी वजह से भी ये हुआ है। लेकिन हाँ, इस सप्ताह में क्लैरिटी आएगी, ट्रुथ रिवील हो सकता है, किसी प्रकार की सच्चाई, या बेसिकली किसी को किसी का आंसर मिल रहा है, किसी को किसी की रियलिटी पता चल रही है, ये भी चीज़ें हैं। और 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। आपके पार्टनर आपके साथ शादी, आपके साथ फ्यूचर, आपके साथ आगे की मैरिड लाइफ कैसी गुजरनी है, उसको लेके सोचते हुए दिखाई दे रहे। और यहाँ देखिए, यहाँ तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड बॉटम में, आपके पार्टनर को ये लगेगा कि आपके बिना उनकी लाइफ में वो कंटेम्पलेशन जो होनी चाहिए, वो जो कह लो संतुष्टि होनी चाहिए, वो नहीं है। सब कुछ है लेकिन कुछ है जो मिसिंग है। ये वाली भावना, ये वाला थॉट, ये वाला विचार डेफिनेटली रहने वाला है गाइस। मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको। ऑरेकल से देखूंगी मैं कि और क्या क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, थैंक यू। कंफर्ट जोन, देखिए ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत लंबे समय से कंफर्ट जोन में होने की वजह से कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे। लेकिन यहाँ ना एम्प्रेस के साथ 5 ऑफ सोर्ड्स है। मैं यही कहूँगी गाइस कि इनके घर में किसी फीमेल की वजह से या इनकी मदर की वजह से इश्यूज़ है, या आपके पार्टनर अगर मैरिड है तो हो सकता है वो किसी टॉक्सिक मैरिज के अंदर है और वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, जो कि नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस सप्ताह में कंफर्ट जोन से निकलेंगे आपके पार्टनर। ओके, मे बी उस शादी में डिवोर्स जैसे सिचुएशन क्रिएट हो जाए, या आपके पार्टनर अगर मैरिड है, उनकी शादी या उनकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं है, बहुत टॉक्सिसिटी झेल रहे आपके पार्टनर, लेकिन फिर भी निकल नहीं पा रहे, वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे। तो इस सप्ताह में कहीं ना कहीं से आपके पार्टनर कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे, कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। कोई जैसे किसी का पार्टनर स्टैंड लेने की एनर्जी में मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए नज़र आ रहे, दिखाई दे रहे। इसके लिए साहस चाहिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए, जो कि इस सप्ताह में आती हुई नज़र आ रही है। डिसहार्मनी, ट्रिगर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ देखिए ये 5 ऑफ सोर्ड ना, ये लिटरली कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है गाइस, और यहाँ से भी ये कार्ड आया है। इट मीन्स एनर्जीज बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, आप मान के चलिए 100% ये बाहरी लोगों की वजह से, इनके दोस्त, आपके दोस्त,
या बीच का कोई इंसान या इनकी फैमिली, स्पेशली मदर या किसी फीमेल की एनर्जी है, किसी फीमेल फिगर की एनर्जी बहुत, या मदर फिगर कोई बड़ा कोई बड़ा पर्सन में भी, अगर इनकी वाइफ भी है, इनके हस्बैंड भी है, तो वो इनसे उम्र में बड़े हो सकते हैं। ये इस प्रकार की एनर्जी है। तो किसी की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, जो कि सप्ताह में ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आती है। 2 कार्ड्स है यहाँ पर, फुलफिलमेंट एंड साइकिल्स। देखिए यहाँ पर चेंज है, यहाँ पर एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पर एक प्रकार का बदलाव है। और ये फुलफिलमेंट आपके पार्टनर के लिए, आप उनकी विश फुलफिलमेंट होगा इस। अगर आपके पार्टनर से कोई पूछेगा ना इस वक्त पे कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या है तुम्हारी विश, बोलो मैं पूरी करूँगा। मैं जैसे भगवान अगर उतर के उनको आ जाए, पूछे उनको कि क्या चाहिए, बोलो जो चाहिए वो दिया, तो आपके पार्टनर यही कहेंगे कि मुझे इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी चाहिए। उनको आपकी तरफ बढ़ना है, उनको आपके साथ रिश्ते को जोड़ना है, उनको आपके साथ रिश्ते में पॉजिटिविटी या हार्मनी क्रिएट करनी है, बिकॉज वो आपको ही चाहते हैं गाइस। यही सिचुएशन है यहाँ पर उनके लिए। आप उनकी डिज़ायर, उनकी विश फुलफिलमेंट जैसे हो। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रही, ये कार्ड्स की एनर्जी इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। और यकीन मानिए ये जो पूरी रीडिंग है ये गाइडेड है, ये जो पूरी एनर्जीज है ये भी बिल्कुल एक्यूरेट है, बिकॉज कार्ड जो है वो रिपीट हुए हैं। ओके, सो ये है कि आपके पार्टनर आपको पाना चाह रहे हैं, इस वजह से इधर की कार्ड्स में पॉजिटिविटी भी है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये साइकिल, ये चेंज, ये कंप्लीशन यही बताता है कि आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो हुआ ना वो एक फेज़ था, वो एक साइकिल था, कार्मिक पैटर्न था, कार्मिक लूप जो चल रहा था, उससे निकलना, नया सिरे से, नई तरीके से रिश्ते को, कनेक्शन को ठीक करने के लिए आगे बढ़ना, ये सब मुझे यहाँ पर इसी सप्ताह में आपके पार्टनर के मन में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ भी सेल्फ वर्थ की एनर्जी है। इस इंसान ने आपकी डिसरिस्पेक्ट करी है, दूसरों की बातों में आके, दूसरों की वजह से आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं किया आपके पार्टनर ने। उसके ऊपर काम करेंगे ये इंसान, ये व्यक्ति, क्योंकि आत्मचिंतन, सेल्फ रियलाइजेशन से गुजरेंगे आपके पार्टनर। जैसे खुद का रिफ्लेक्शन देख रहा है कोई इंसान, कोई व्यक्ति, इस सप्ताह में ऐसी एनर्जी बनेगी। आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ होगा कि मैंने गलत किया। मे बी उनके साथ कोई गलत करे या उनके साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो, आपके पार्टनर को उस स्थिति में डाला जाए जहाँ पर उनको ये रियलाइजेशन आएगा कि हाँ, गलती तो मेरी साइड से हुई है। ओके, ये सारी सिचुएशंस है। रिग्रेट है गाइस आपके पार्टनर के मन में, वो अकेला फील कर रहे हैं इस सप्ताह में, इस वीक में। बोलना क्या चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपसे, चलिए जान लेते हैं। जितनी भी पॉजिटिविटी आई है मैं चाहती हूँ आप उन्हें ज़रूर क्लेम करें कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, अगर आपके पार्टनर की राशि कैप्रिकॉर्न या मकर है, थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू। ओके, यहाँ पर जो कार्ड आया है उसमें लिखा है बिलीफ, और ये कार्ड उल्टा आया है गाइस। मुझे ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर में भी बहुत लंबे समय से लो फील कर रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं। जो ट्रस्ट है, जो फेथ है यूनिवर्स के ऊपर भी, आपने कनेक्शन के ऊपर भी, उसमें भी नेगेटिविटी है। या आपके पार्टनर का जो बिलीफ सिस्टम है ना, चीज़ों को लेके एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो जाता है माइंड के अंदर। मान लो कि एक बार किसी इंसान की शादी टूट गई या शादी ख़राब हो गई, तो उसके मन में ये थॉट बैठ जाएगा, उसके मन में ये विचार आ जाएगी कि शादियाँ होती ही ख़राब है, शादियाँ होती ही बुरी है। ओके, अब मेरे साथ जो अगली शादी मेरी अगर होती भी है या अगला रिश्ता जो मेरा बनेगा वो भी ख़राब ही चलेगा, वो भी ख़राब ही रहेगा। तो इस प्रकार से बिलीफ सिस्टम, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो जाता है। ओके, और ये आपके पार्टनर के मन में भी था। आने वाले समय में, मतलब इस सप्ताह के अंदर, उसमें सुधार है, उसमें चेंजेस है। एम्पैथी का कार्ड आया है गाइस। मुझे ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको समझें, आप उनका साथ दें, आप उनको संभालें। किसी सिचुएशन के अंदर आपके पार्टनर को आपकी हेल्प की नीड है बहुत ज़्यादा। वो चाहते हैं कि आप उनको समझें। उनको ये लगता भी है कि आप उनको समझोगे, आप उनको जज नहीं करोगे। ये भी स्थिति, ये भी सिचुएशन है किसी के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इसके पार्टनर की तरफ से और क्या है। थैंक यू सो मच। कम्युनिकेशन, आपके पार्टनर आपसे बातचीत करना चाहेंगे बिकॉज वो चाहते हैं कि आप उनका सपोर्ट करें, उनका साथ दें, उनको समझें, उनकी सिचुएशंस को संभालने में उनकी मदद करें। आप दोनों के बीच में जो भी इमोशनल डिस्टेंस आया है उसको ठीक करना, या जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करना, उसको हील करना, इमोशनल कनेक्शन को फिर से रीबिल्ड करना, ये सब आपके पार्टनर चाह रहे हैं। एंड कम्युनिकेशन, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते, बातें करना चाहते, बहुत कुछ है इनके मन में।
जो वो आपसे मिलके आपको बताना चाह रहे हैं। ग्रोथ, यस, रिश्ते के कनेक्शन के ग्रोथ के ऊपर फोकस्ड है आपके पार्टनर। बाउंड्रीज़, मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि आपने मे बी कुछ बाउंड्रीज़ क्रिएट किया है, ये आपके पार्टनर की तरफ से भी उन्होंने भी बाउंड्रीज़ क्रिएट किया है। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत इंटरप्ट कर रहे हैं आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में, आपके पार्टनर की निजी लाइफ में। ये उनके दोस्त हो सकते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, उनके भाई बहन, या जो भी है, आपके पार्टनर ने क्लियर या जो भी बाउंड्रीज़ होनी चाहिए जो पहले इस इंसान ने नहीं क्रिएट किया, जहाँ आपके पार्टनर से गलती हुई, वो बाउंड्रीज़ क्रिएट करना कि नहीं, ये मेरा दायरा है, मेरा रिलेशनशिप मेरा है, तुम इसमें अपना ओपिनियन नहीं दोगे। उन लोगों के लिए जो लोग बार बार आपके रिश्ते को, आपके कनेक्शन को ख़राब कर रहे थे, या बुरा सिचुएशन जिसकी वजह से बुरी हो गई, उन लोगों के लिए। मेमोरीज़, आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इस सप्ताह में बार बार आपके पार्टनर के मन में आपसे जुड़े हुए थॉट्स या विचार रहने वाले हैं। पास्ट की यादों को, पास्ट की मेमोरीज़ को बहुत जैसे कोई सोच रहा है, सोच विचार कर रहा है, या आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये थॉट भी आपके पार्टनर के मन में आ सकता है। वैसे तो नहीं कि उनको पता है क्या है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, क्या है सोलमेट कनेक्शन, लेकिन हाँ, एक प्रकार का आभास या एक प्रकार का इंडिकेशन यूनिवर्स की तरफ से मिल सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ अलग बात है, कुछ तो खास है आप में, कुछ तो अलग है आप में। ये वाली थॉट, ये वाला विचार जो उनको आपकी तरफ खींचेगा, ये चीज़ें हैं गाइस। ओवरऑल मकर राशि अगर आपके पार्टनर की है तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग कमेंट सेक्शन के अंदर क्लेम करें। बहुत खूबसूरत एनर्जीज है सप्ताह में आपके पार्टनर के थॉट्स, उनकी थिंकिंग्स में पॉजिटिविटी या सुधार आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखता है। रीडिंग पसंद आई है, आप रीडिंग से कनेक्ट हो गए हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्लेम करिएगा और मुझे भी बताइएगा ये वीकली लव रीडिंग आपको कैसी लगी है। नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि हर सप्ताह जब भी ऐसी वीकली रीडिंग आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, एंड अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा आप सभी लोग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग के अंदर। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।